बीजेपी जिसका 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा स्लोगन था अब की बार 400 पार, वही बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त करने में भी असफल रही। वही बीजेपी एक कॉन्फिडेंस के साथ में चल रही थी कि इस बार के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश के अधिकतर सीटों पर कब्जा करके रखेंगे, परंतु वह आधे से अधिक सीटों को उत्तर प्रदेश से गंवा दें। ऐसा क्या हुआ? वही बीजेपी जो 2019 और 2014 के चुनाव में बहुत बड़ी सीट पर कब्जा करने वाली एक अकेली पार्टी थी, उस बीजेपी को इतनी कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वही बीजेपी जिसके 3 सबसे प्रमुख एजेंडे में से राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना था। इन 3 प्रमुख एजेंडों में से धारा 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक थी। इस राम मंदिर के निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता, जो बीजेपी के प्रसिद्ध नेता हैं, उन्होंने 1992 ईस्वी में रथ यात्रा के साथ में राम मंदिर के निर्माण की पटकथा लिखी और 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भारत में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और भारत में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने के कगार पर भी है। परंतु इसके बाद भी बीजेपी जिस राम मंदिर के दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आती है, वह बीजेपी चुनाव में कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है आरएसएस और बीजेपी के बीच में मनमुटाव। वही बीजेपी जिसका फाउंडेशन ही आरएसएस के द्वारा किया गया था और आरएसएस ने बीजेपी का फाउंडेशन केवल इसीलिए किया था कि आरएसएस को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहे। वही आरएसएस जो सन 1925 ईस्वी में स्थापना के बाद राष्ट्रवाद की चेतना लोगों में पैदा करता है, परंतु 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिए जाने के कारण आरएसएस पर इल्जाम आता है और उस आरएसएस को भारत की सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाता है। जब आरएसएस को बैन कर दिया जाता है तो वहाँ पर आरएसएस को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला और इस पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रसिद्ध नेता मिलकर के बीजेपी पार्टी का स्थापना करते हैं। जो यह पार्टी बनी हुई थी आरएसएस के द्वारा और आरएसएस की सपोर्ट के लिए। बीजेपी को चलाने के लिए जो टॉप लीडर होते हैं वो अधिकतम आरएसएस के द्वारा ही भेजे गए होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी आदि। ये सभी नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के सबसे बड़े जाने माने चेहरे हैं और आरएसएस के द्वारा भेजे गए चेहरे हैं। परंतु यही बीजेपी जो आरएसएस के द्वारा बनाई गई थी 2014 और 2019 के भारी जीत के बाद उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह सोचती है कि हम अपने दम पर भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से जब इंडियन एक्सप्रेस इंटरव्यू में पूछता है कि क्या आज भी बीजेपी आरएसएस के दम पर चलती है, तो जेपी नड्डा जी का बयान आता है कि आज हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं और हम आसानी से अपने आप में चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के बीच के मनमुटाव जनता के सामने आने शुरू हो गए और धीरे धीरे बीजेपी और आरएसएस के बीच के मनमुटाव और भी अच्छी तरीके से जनता के सामने आने शुरू हो गए जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा कई प्रकार की टिप्पणियां ऐसी की गई जो बीजेपी के खिलाफ थी। जैसे बीजेपी से सवाल पूछना कि मणिपुर में दंगा क्यों हो रहा है, मणिपुर जल क्यों रहा है। बीजेपी के खिलाफ बयानबाजियां करना कि नेता जो होता है, जो प्रधान होता है, सेवक होता है, वह जनता का सच्चा सेवक होता है, न कि एक एरोगेंट सेवक होता है। इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से जब इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरव्यू में पूछा कि क्या आज भी बीजेपी को आरएसएस लीड करती है, तो जेपी नड्डा जी ने बोला कि आज हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं और हम अपने आप से चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं। अर्थात बीजेपी ने आरएसएस से अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। बीजेपी जिसका चुनाव में ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो होता ही है आरएसएस की टीम, आरएसएस के कार्यकर्ता। आरएसएस के कार्यकर्ता ही बीजेपी के समर्थन में गांव में घर घर जा कर के बीजेपी के बारे में बताते हैं और उसको लोगों को बीजेपी को वोटिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। परंतु इस प्रकार के बीजेपी के बयानबाजियों के कारण आरएसएस के कर्ता एक्टिवेट नहीं हुए और वो बीजेपी के पक्ष में जा कर के जनता को उत्साहित नहीं किए, जिसके कारण 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा प्रमुख कारण था हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लेकर मतभेद।
हिंदू धर्म जिसमें 4 प्रमुख मठ, कर्नाटक का श्रृंगेरी मठ, गुजरात का द्वारका मठ, उड़ीसा का पुरी मठ और उत्तराखंड का बद्रीनाथ मठ, इन चारों मठों के आदि शंकराचार्य लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बयान किया। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम की एक अपूर्ण मंदिर में प्रतिस्थापन को स्वीकार नहीं करेंगे और वो लोग बीजेपी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम जो बीजेपी जो मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ और मूर्ति प्रतिस्थापन का काम पुजारी और ब्राह्मणों का होता है, न कि किसी सरकार का, जिसके कारण इन लोगों ने भी बीजेपी से अपने मन मोड़ लिए और इससे हिंदुओं के बीच एक खिन्नता का भाव पैदा हुआ। इस खिन्नता के भाव के कारण बीजेपी के पास से जो हिंदुओं का समर्थन था उसमें बड़ी नुकसान का बीजेपी को सामना करना पड़ा। तीसरा प्रमुख कारण था सोशल मीडिया और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारे भारत की जनता या दुनिया की अधिकतम जनता अपना बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती है और दुनिया की जानकारियां भी उसको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलती है। परंतु इस बार के 2019 से 24 के टेन्योर में जो भारत सरकार थी, वह भारत सरकार अमेरिका के द्वारा किए गए कई सारे कामों को चैलेंज किया है, जिसमें से रूस का साथ देना भारत के द्वारा और ईरान के साथ में अच्छे संबंध रखना अन्य काम। रूस जिस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाना चाहता था, परंतु भारत ने रूस का समर्थन किया और ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु उसके बाद भी भारत ने ईरान के साथ में अपने अच्छे संबंध बना करके रखे, अर्थात अमेरिका के हेजेमोनी को चैलेंज किया। अमेरिका को हेजेमोनी को चैलेंज करने के कारण अमेरिका इस बार भारत के चुनाव को प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास किया और उसको प्रयास करने के लिए सबसे बड़ा उसके पास जो हथियार था वो था सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वह अमेरिका के द्वारा अधिकतम चलाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे जो चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया के रूप में, ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा बनाई गई हैं और अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया भारत के चुनावों को प्रभावित करने में। चौथा सबसे बड़ा कारण जो था वह कारण था मुस्लिम वोट बैंक का बीजेपी से खफा हो जाना। वही मुस्लिम वोट बैंक जिसके समर्थन के कारण बीजेपी 2014 और 2019 में प्रचंड जीत प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त किया था, वही मुस्लिम वोट बैंक 2024 के चुनाव में बीजेपी से रुष्ट हो गई, क्योंकि इस बार भारत में राजनीति आरक्षण के आधार पर हुआ और बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण, जो हमारे संविधान में तो वास्तव में मना किया गया है, परंतु बीजेपी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाते हुए मुस्लिमों के आरक्षण के खिलाफ बोलना शुरू किया और मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी के समर्थन में कभी हुआ करता था, उसको ऐसा लगने लगा कि बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है और बीजेपी को इस प्रकार से एक बड़े मुस्लिम वोट बैंक के नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जो बीजेपी कभी हिंदुओं और मुस्लिमों को समर्थन के कारण जीत करके आती थी, उसी हिंदू वोटरों में से कुछ लोग बीजेपी के खिलाफ चले गए और कुछ मुस्लिम भी जो उसके पास बहुत बड़े वोटर थे वो भी उसके खिलाफ चले गए। और पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा कारण जो था वह कारण था डेवलपमेंटल इशू और बीजेपी के नेताओं का अड़ियल रवैया। बीजेपी के जो सांसद और विधायक होते हैं ये अपने नाम पर कभी चुनाव तो जीतते नहीं हैं, ये चुनाव जीतते हैं मोदी और योगी के नाम पर। मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीत करके और अपने क्षेत्रों में पूरे 5 साल कभी चेहरे दिखाने के लिए बने जाते हैं, जिसके कारण जनता इस बार इनसे बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसके साथ साथ जो मोदी और योगी का पिछले 10 सालों में जादू चला था वह जादू भी इस बार नहीं चला, क्योंकि पिछले 10 सालों से मोदी और योगी का नाम सुन सुनकर जनता ऊब चुकी थी। जनता के अंदर एक सैचुरेशन चला गया था। इस सैचुरेशन के कारण जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और फ्रस्ट्रेशन के कारण जनता बीजेपी का विकल्प तलाशने का प्रयास किया और उसको इस विकल्प में 2 सबसे बड़े विकल्प मिले और वो थी कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी। और इस प्रकार बीजेपी के अपने कुछ प्रमुख गलतियों के कारण कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को इतना बड़ा धक्का क्यों लगा। जय हिंद, जय भारत।